बारामूला में सेना के पर आतंकी हमला। कम से कम 10:30 बजे यहाँ पर बहुत फायरिंग होगी, बहुत ही ज्यादा। कम से कम 2 गुट में आए थे आतंकी। जो प्लानिंग थी उनकी वो ये थी कि इस मुख्य द्वार से एंटर करने की कोशिश जब एक तरफ होगी, वहीं दूसरी तरफ ये जो क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम के कटीले तार काट के दूसरा एक ग्रुप अंदर जाने की कोशिश करेगा। सेना ने नाकाम की आतंकियों की साजिश। इसी क्रिकेट स्टेडियम की तरफ से उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, और लेकिन यहाँ पे सतर्क बीएसएफ के जवान ने उनको रोका और उन पर फायर किया। बदले का बदला नाकाम। आतंकियों ने उरी में सेना के मुख्यालय में किया हमला। भारतीय सेना ने एलओसी पार कर पीओके में घुसकर लिया हमले का बदला। भारतीय सेना की इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तिलमिला रहा है पाकिस्तान, और अब उस बदले का बदला लेने के लिए आतंकियों ने बारामूला में सेना के ठिकाने को बनाया है अपना निशाना। लेकिन इस बार जान लेने आए आतंकियों को खुद अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। देखिए कैसे भारतीय सेना ने बदले का बदला लेने आए आतंकियों की साजिश को कर दिया नाकाम। एलओसी पार पीओके में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बौखला गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सेना और आतंकी सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए छटपटा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लगातार ये आशंका जताई जा रही थी कि आतंकी भारत में घुसकर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एलओसी पर भारतीय सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। आतंकियों का भारत की धरती पर, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए बेचैन आतंकी अपनी करतूतों से भारत को दहलाने के लिए हर कोशिश करने में जुटे हुए हैं, और उनके दिमाग में चल रही बदले की सोच का ही नतीजा है रविवार रात जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के कैंप पर हुआ आतंकी हमला। वक्त था रात के तकरीबन 10:30 बजे। श्रीनगर से तकरीबन 54 किलोमीटर दूर बारामूला के जाबाजपोरा में 46 राष्ट्रीय राइफल के कैंप में सेना के जवान मुस्तैद थे। तभी AK-47 और ग्रेनेड की आवाज से सारा इलाका थर्रा गया। सेना के जवान हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार थे, इसलिए इस बार बिना समय गंवाए जवान हरकत में आ गए। आतंकी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए सेना के कैंप में घुसने की फिराक में थे, लेकिन सेना के जवानों ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। गोली और बम की आवाज सुनकर इलाके के लोगों को भी समझते देर नहीं लगी कि आतंकियों ने एक बार फिर उरी जैसा हमला करने की साजिश रची है। घर में सोए हुए थे, रात के 10:25 पे 2-3 पहले एक ग्रेनेड का धमाका हुआ, फिर उसके बाद 2-4 फायरिंग भी हमने सुनी, तो फिर 5-10 मिनट के बाद बहुत फायरिंग हुई, कहने की बात ही नहीं है। तकरीबन 12:25 तक रात के 12:25 तक कंटिन्यूस चल रहा था। तो जनाब ये हम 46 RR के सामने ही रहते हैं, तो यहाँ हमारी साइड तो नहीं हुआ, गुलदार पार्क के साइड वहाँ पर इनका बैंकर एक है, तो वहाँ से फिर हमने उधर न्यूज चैनल पे सुना कि इस इलाके के लोग सहमे हुए थे और भारतीय सेना के जवान आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने में लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि आतंकी एक गाड़ी में सवार होकर आए थे। वो उरी हमले की तरह ही रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सेना के कैंप में घुसकर खून खराबा कर, लेकिन इस बार उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। आतंकी सेना के ठिकानों पर हमला करने के लिए 2 गुटों में बंट गए थे। आतंकियों के पहले गुट ने राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप के मुख्य प्रवेश द्वार पर हमला बोला, वहीं दूसरे गुट ने झेलम नदी के किनारे से बीएसएफ कैंप पर हमला किया। फिदाई आतंकवादियों ने AK-47 और ग्रेनेड से हमला किया, लेकिन सेना के जवानों ने आतंकियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। सेना की ओर से आतंकियों को ऐसा जवाब दिया गया कि वो जान बचाकर
वहां से आप देख सकते हैं कि ये जो कैंप है कई जगह पे कटीले तारों से ढका हुआ है। हर तरफ इस तरीके के कटीले तार हैं। कटीले तारों के कई लेयर्स यानी 1, 2 और कम से कम 3 लेयर्स कैंप के हैं और कैंप के इस कटीले तार के ऊपर कंसंटीना वायर भी लगा हुआ है। चप्पे चप्पे पर बंकर बने हुए हैं। इस कैंप में आने के लिए जो केवल एक स्थान है वो है तो बारामूला से लंगेट की तरफ जाती है और यहाँ पे इसी रास्ते उन्होंने इस कैंप के अंदर घुसने की कोशिश की थी, इसी मुख्य द्वार के द्वार। लेकिन जो प्लानिंग थी उनकी वो ये थी सेंटर करने की कोशिश जब एक तरफ होगी वहीं दूसरी तरफ ये जो क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम के कटीले तार काट के दूसरा एक ग्रुप अंदर जाने की कोशिश करेगा। और बिल्कुल इसी रणनीति के तहत जो मिलिटेंटों का दूसरा ग्रुप था वो जहलिम किनारे, क्योंकि इस स्टेडियम के पीछे से जहलिम अंदर की तरफ आती है और यहाँ इसी क्रिकेट स्टेडियम की तरफ से उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की। साफ था कि सेना के कैंप पर दो तरफा हमला करके आतंकवादी कैंप के अंदर दाखिल होना चाहते थे। आतंकियों की प्लानिंग कुछ वैसा हमला करने की थी जैसा उन्होंने उरी में सेना के मुख्यालय में अंजाम दिया था। हालांकि सुरक्षा बलों की सतर्कता की वजह से आतंकियों का यह हमला नाकाम हो गया। इस हमले में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया और दूसरा घायल हो गया। आतंकी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। बताया यह भी जा रहा है एक आतंकी तो अपनी जान बचाने के लिए झेलम नदी में कूद गया। इस पूरे कैंप में हर तरफ कटीले तार लगे हुए हैं और जगह जगह पे सुरक्षा बलों के पिकेट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हमलावर यहाँ पे आए। आशंका यही जताई जा रही है कि जो इस कैंप के साइड है जो कि जहलिम नदी से जुड़ा हुआ है, हमलावर शायद वहां से अंदर आए और फिर इस स्टेडियम में छुपे रहे और रात का इंतजार कर रहे जब उन्होंने इस कैंप को फिर निशाना बनाया। हालांकि सतर्क सुरक्षा कर्मियों की वजह से वो कैंप के अंदर घुसने में पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक तकरीबन 2.5 घंटे तक उन्हें गोलीबारी की आवाज सुनाई देती रही। सेना के जवानों ने हमला करने के इरादे से आए आतंकियों को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। हालांकि कुछ आतंकी रुक कर करते रहे, लेकिन तक 2.5 घंटे के बाद गोलियों की आवाजें शांत हो गईं। भारतीय सेना की मुस्तैदी के बाद एक बुरी जैसा हमला करने की फिराक में आए आतंकियों की यह साजिश नाकाम रही।